आज के टॉपिक में हम देखेंगे SNI मैकेनिज्म एंड सेट मैकेनिज्म, राइट। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से होते हैं, जिसे हमने पहले 12th PSC से पढ़ते आ रहे हैं, SN1 SN2 रिएक्शंस, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, राइट। जैसा ये दिखते हैं वैसा एग्जैक्टली है नहीं। देखो SNI सबसे पहले स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। हेयर जो I है, I स्टैंड्स फॉर इंटरनल। एंड सेट SET, सेट रिएक्शन, सेट मैकेनिज्म, सेट स्टैंड्स फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, राइट। सिंगल इलेक्ट्रॉन किस में होता है? फ्री रेडिकल्स में, राइट। ये हमें पता है बेसिक केमिस्ट्री से। देखो SNI रिएक्शंस में विच इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, इसमें क्या होता है? देखो हमने पहले वाले रिएक्शन हमने नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में देखा था। अगर कोई नेबरिंग ग्रुप है, राइट, ड्यू टू दैट नेबरिंग ग्रुप हमारे को जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो प्रोडक्ट की, उसमें हमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, राइट। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन नहीं होगा, रिटेंशन होगा ड्यू टू नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। वहाँ पे हमने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, साइक्लोप्रोपाइल ये सब पढ़ा था। ऐसे ही SNI में भी आपके पास रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। प्रोडक्ट में रिटेंशन, आपकी जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रहेगी, राइट। इन्वर्ट नहीं होगी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, राइट, जैसे SN2 रिएक्शन में होता है। नाउ व्हाट इज द रीजन? यहाँ पे हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म से पता लगेगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। और जैसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में एक नेबरिंग ग्रुप था जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड हो रही थी। SNI में कोई नेबरिंग ग्रुप भी नहीं है, राइट। सो विदाउट नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसमें होता क्या है बेसिकली? विदाउट NG नेबरिंग ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन और स्टीरियो केमिस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट इज रिटेन्ड, ठीक। इसमें हम एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं, राइट। सिंपल सा रिएक्शन है ऑफ फिनाइल इथेनॉल, राइट। देखिए ये है फिनाइल इथेनॉल का कन्वर्जन, राइट। यहाँ पे दिस इज योर हाइड्रोजन, राइट। दिस इज योर pH stands for phenyl, right, and you have here Me, ठीक। reaction of this phenyl ethanol with sulfuryl chloride, SOCl2 सल्फ्यूराइल क्लोराइड, राइट। यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट जो मिलेगा क्लोराइड, इस अल्कोहल की जो क्लोराइड मिलेगी हमको, उसमें कॉन्फ़िगरेशन आपकी रिटेन्ड रहेगी इस तरह से। इस तरह से आपकी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रहेगी। देखो जहाँ पे OH है वहाँ पे Cl है, ठीक। सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? यहाँ पे इस रिएक्शन में देयर इज नो नेबरिंग ग्रुप, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, दिस रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। दिस रिएक्शन फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉलो करते हैं? SN2 रिएक्शंस, राइट। नॉर्मली सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स जिन रिएक्शंस में होता है वो होते हैं आपके SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन में लेकिन होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हो रहा है रिटेंशन। अब रिटेंशन होता है SN1 रिएक्शंस में, ये SN1 रिएक्शन भी नहीं है, राइट। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रहा है, लेकिन ये SN2 भी नहीं है, ये SN2 रिएक्शन नहीं है, ठीक। सेकेंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है, SN2 रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। अगर इन्वर्जन होता तो SN2 होता है। SN2 क्यों नहीं है? ड्यू टू, दिस इज नॉट SN2 ड्यू टू
रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सेकेंड ऑर्डर तो है जो SN2 में होता है, लेकिन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, रिटेंशन है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है, इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें, इस तरह के रिएक्शन जहाँ पे ना ही कोई नेबरिंग ग्रुप है, राइट, आपका रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, राइट, लेकिन रिटेंशन हो रहा है, इस तरीके के रिएक्शन मैकेनिज्म देखे गए दैट दे प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ, इसमें बनता है एक आयन पेयर, फॉर्मेशन ऑफ आयन पेयर। इस आयन पेयर के बनने की वजह से आपको कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड मिलती है। अभी देखते हैं आयन पेयर कैसे बनता है, राइट। तो यहाँ पे देखो बनेगा क्या, एक इंटरमीडिएट बनेगा एल्काइल क्लोरोसल्फाइड, राइट। एल्काइल क्लोरोसल्फाइड आपको आपके आयन पेयर में ब्रेक होती है, राइट। जैसे इसमें आयन पेयर बनेगा तो ड्यू टू दैट आयन पेयर आपकी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड होगी, ठीक। ये हमको स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगता है, राइट, ठीक। सो लेट मी जस्ट शो यू, देखो पीएच एच, ये OH प्लस सल्फ्यूराइल क्लोराइड है आपके पास, ये है। अब यहां पे देखो बनेगा आपका एल्काइल क्लोरोसल्फाइड, राइट। यहां पे बनेगा आपका एल्काइल क्लोरोसल्फाइड जो कि एक इंटरमीडिएट है। देखो ये इस साइड से रिएक्ट करेगा, ठीक, ये इस साइड से ही रिएक्ट करेगा। CO बॉन्ड आपका ब्रेक नहीं होगा, यहां पे ध्यान में रखना, राइट। ये देखो ये CO बॉन्ड यहां पे ब्रेक नहीं होगा, ये बना, ये है आपका क्लोरोसल्फाइड, एल्काइल क्लोरोसल्फाइड। अब देखो इस एल्काइल क्लोरोसल्फाइड से आपका बनेगा आयन पेयर, जिसकी वजह से होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, राइट। यहां से बनेगा आपका आयन पेयर। और देखो जो एल्काइल क्लोरोसल्फाइड है इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी रिटेन्ड है। क्यों? क्योंकि देखो ये CO बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, ये CO बॉन्ड यहाँ का यही है, इससे ये वाला पोर्शन इस पे जुड़ गया है जाके, तो ये बना आपका एल्काइल क्लोरोसल्फाइड जो कि एक इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का। अब इस इंटरमीडिएट से बनेगा आपका आयन पेयर, राइट। देखो इससे बनेगा आपका ये है, और देखो यहां पे बनेगा आयन पेयर। ये बना एक, ये पॉजिटिव आयन है, राइट। देखो इसमें 2SO माइनस और ये Cl माइनस, ठीक है। अब देखो ये जो है, अब देखो इसका इस प्रोडक्ट में देखो Cl है, ठीक। देखो प्रोडक्ट में है Cl, इस पे क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl पे होता है, हमें पता है, ठीक। ऐसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट आपको दिखानी है इसमें, ठीक है। अब क्योंकि ये जो Cl है, ये Cl इसको लीव करेगा, ये जो Cl है Cl यहां से लीव करेगा, और ये क्योंकि ज्योमेट्री आयन पेयर की इस तरह से है, जब ये इसको देखो आयन पेयर होता क्या है, पहले समझो। आयन पेयर होता है कि ये दोनों दूर दूर नहीं है, राइट। हमने SN1 रिएक्शन में आयन पेयर पढ़े हैं, ये बहुत पास पास होते हैं। अगर देखो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है ना इसका, ये बिल्कुल पास पास होता है, ठीक है। अब ये इन दोनों में ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये दूर है और ये दूर है, ये पास पास हैं। जब ये पास पास होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं पास पास होते हैं, तो ये जो इसका नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव है, ये जो इसका हिस्सा है ये इस पे अटैक कर देगा इधर से, ठीक, टू फॉर्म इस तरह से, राइट। सो दिस इज योर आयन पेयर, दिस इज योर
आयन पेयर ड्यू टू ज्योमेट्री ऑफ दिस आयन पेयर आपका कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड होता है, क्योंकि देखो ये पास पास हैं, जब ये पास पास हैं तो ये इसको इसी साइड से, इसी सेम साइड से इस पे अटैक कर देगा, राइट। सेम साइड से मतलब देखो ये जो अल्काइल क्लोरोसल्फाइड था इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड थी, राइट। इसकी देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड थी क्योंकि CO बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था, तो ये पार्ट इसका इसी पे जुड़ के ये अल्काइल क्लोरोसल्फाइड बन गया। अब ये अल्काइल क्लोरोसल्फाइड आयन पेयर में चेंज हुआ। आयन पेयर मतलब ये पास पास हैं दोनों, तो इसका जो Cl है ये सेम साइड पे है, इसकी सेम साइड पे है, तो इसी सेम साइड पे से ये इस पे अटैक कर देगा, पीछे से नहीं अटैक करेगा, राइट। अब ये तो मिला आपको प्रोडक्ट विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहां पे हमें पता लग गया कि क्यों रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिली, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन पेयर। अब इसी रिएक्शन की अगर मैं कंडीशंस चेंज कर दूं, राइट, अगर इसी रिएक्शन में मैं पिरिडीन यूज करूं, ठीक है, अगर मैं पिरिडीन यूज करूंगा तो मुझे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, उसका भी रिएक्शन अभी देखते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे जैसे मैं इस रिएक्शन में पोलैरिटी बढ़ाऊंगा, सॉल्वेंट की पोलैरिटी जितनी बढ़ाऊंगा उतना ही तेज ये रिएक्शन चलेगा, उतना ही तेज ये रिटेन्ड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। सो increasing polarity will increase this reaction, rate of reaction, quantity of this retained product, ठीक। I hope this is clear, ठीक। अब देखो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे पिरिडीन यूज करूंगा तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड मिलेगी, राइट। If I'll use pyridine then this configuration is retained, क्योंकि वहां पे आपका आयन पेयर नहीं बनेगा इस तरह से, राइट। और ये जो Cl है ये रिलीज हो जाएगा यहां से। pyridine देखो यहां पे pyridine रिएक्ट कर जाएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं। pyridine रिएक्ट कर जाएगा और Cl, ये जो Cl है ये रिलीज हो जाएगा, ये वाला Cl रिलीज हो जाएगा। ये आयन पेयर की तरह नहीं है कि बिल्कुल इसके सामने है, सामने से ही अटैक कर देगा। जब ये Cl रिलीज हो जाएगा तो ये बैक साइड से अटैक करेगा इस पे, टू गिव यू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। देखो आई जस्ट राइट इट ओवर हियर। देखो यूजिंग pyridine का फॉर्मूला क्या होता है? यूजिंग pyridine will invert the configuration, it will invert the configuration, ठीक है। ये Cl पीछे चला जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो यहाँ पे देखो इसकी जैसे pyridine है, राइट। pyridine इससे रिएक्ट करेगा अल्काइल क्लोरोसल्फाइड से, देखो ध्यान से देखना। देखो pyridine इससे रिएक्ट करेगा अल्काइल क्लोरोसल्फाइड से, राइट, to give you this complex। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। pyridine इससे रिएक्ट करा टू गिव यू दिस इंटरमीडिएट, ठीक है। और pyridine ने इससे जब रिएक्ट करा, देखो pyridine इससे रिएक्ट किया अल्काइल क्लोरोसल्फाइड से टू गिव यू दिस, ठीक है। और यहां से ये Cl रिलीज हो गया, ठीक है, प्लस दिस क्लोराइड आयन विच इज रिलीज्ड, ठीक है। अब ये क्लोराइड जो है इसको बैक साइड से अटैक करेगा टू गिव यू प्रोडक्ट विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो यहीं पे देख लो, ये जो क्लोरीन निकला इसको ऐसे दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे ये Cl रिलीज हुआ, ठीक है। अब आपको मिलेगा यहाँ पे SN2 रिएक्शन, ये ध्यान में रखना,
ये क्या था, ये SNI था, को मिलेगा SN2। SN2 में ये Cl जो है इसको बैक साइड से अटैक करेगा टू गिव यू PH Me, ये चला जाएगा आपका इधर, ये वाला। यहां पे क्या हुआ आपका, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, सो यूजिंग पिरिडीन, देखो कहां पे फर्क आया पिरिडीन यूज करने पे, ये जो एल्काइल क्लोरोसल्फाइड बना था, ठीक है, विदाउट पिरिडीन तो ये आयन पेयर में चेंज हो गया था, आपको मिल गया प्रोडक्ट विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यहाँ पे जब मैंने पिरिडीन यूज किया तो पिरिडीन ने इससे रिएक्ट किया, यहाँ से क्लोरीन को फ्री कर दिया और खुद बॉन्ड बना लिया और ये प्रोडक्ट मिला, सॉरी ये इंटरमीडिएट मिला, ठीक है। और जो इसने यहाँ से Cl रिलीज किया था वो Cl इसको बैक साइड से अटैक करेगा टू गिव यू प्रोडक्ट विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, SNI में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है विदाउट नेबरिंग ग्रुप, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस आयन पेयर, इंटीमेट आयन पेयर। आयन पेयर में ये दोनों पास पास हैं, सामने से अटैक करेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसी रिएक्शन कंडीशन में अगर मैं पिरिडीन यूज कर लेता हूँ, सो पिरिडीन क्या करेगा, इस एल्काइल क्लोरोसल्फाइड से रिएक्ट करेगा, Cl यहाँ से रिलीज कर देगा और ये इंटरमीडिएट बनाएगा। ये जो Cl रिलीज हुआ है ये इस पे बैक साइड से अटैक करेगा टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। इसको रब कर रहा हूँ, आप ये रिएक्शन जरूर लिख लेना, ये आयन पेयर बना और ये पिरिडीन यूज करने पे ये बना, राइट, और Cl रिलीज हो गया जिसने बैक साइड से अटैक किया, सिंपल है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेट मैकेनिज्म पे। ये SNI एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं MSc के, या आपके पास कॉम्पिटिशन्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। अब हम जल्दी से देखते हैं सेट मैकेनिज्म। देखो सेट का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, राइट। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब देखो कुछ ऐसे रिएक्शंस जो ऐसे लगता है SN1 से चल रहे हैं, SN1 मैकेनिज्म उसमें चल रहा है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करके, दैट इज ESR डिटेक्शन यूज करके, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करके हमने देखा दैट एक्चुअली वहां पे कार्बोकेटाइंस इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि वहां पे फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व है, राइट। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, वो स्पीसीज जिन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, राइट। सो यहाँ पे हम देखते हैं अब सेट मैकेनिज्म। सेट मैकेनिज्म में क्या है, लाइक आई सेड, कुछ रिएक्शंस जैसे देखो इसमें ट्राइफिनाइल मिथाइल प्लस टर्शरी ब्यूटो ऑक्साइड, ठीक है, ये रिएक्शन जहां पे इस तरीके के रिएक्शन में देखो ये क्या है, कार्बोकेटाइन, इस तरीके के रिएक्शन में जहां पे SN1 रिएक्शन, जहां कार्बोकेटाइंस बनते हैं वहां पे क्या होता है आपका SN1 रिएक्शन। यहाँ पे SN1 रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, बट यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड लाइक ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हाट वी फाउंड कि इस तरीके के रिएक्शन में आपके पास फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व हैं, राइट। फ्री रेडिकल्स, एक्चुअली में ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स SN1 रिएक्शन के थ्रू नहीं हो रहा है, बल्कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म देखोगे तो वहां पे फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व हैं, वो स्पीसीज जिन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व हैं यहां पर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। इन केसेस में ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक, ऐसा ही होता था ना। तो देखो यहाँ पे PH3C सिंगल इलेक्ट्रॉन प्लस TBUO सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक, इस तरह से। यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा TBUO
PH3। तो यहाँ पे दीज फ्री रेडिकल्स आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड, बस यही होता है ये, राइट। इसीलिए इनको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहते हैं। इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एसेट मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल्स में क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसीलिए सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इतना ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। अगर आपके पास एग्जाम में आता ही भी है तो आपको इतना ही बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है, राइट। तो यहाँ पे आपका मेनली इनकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये SN1 रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन जब देखा गया, मैकेनिज्म देखा गया यूजिंग ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमें फ्री रेडिकल्स मिले, ये मिले, राइट। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन जिन पे होता है, तो इट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर।